हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा इस वीडियो में एनसीईआरटी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। भाग एक इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, ये भाग दो है। भाग दो में प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करने के लिए होता है, सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले क्वेश्चन में है, पदार्थ यक्ष का नाम तथा सूत्र लिखिए। पदार्थ का नाम बताइए और सूत्र लिखना है। पदार्थ का सूत्र और नाम क्या होता है, सिंपल सी बात है। चूना आप जानते हैं, चूना किस कलर का आता है, सफ़ेद कलर का आता है। मार्केट में चूने की पैकेट आप खरीदने जाओगे पाउडर के रूप में, तो सफ़ेद रंग का होता है। घर पहले कच्चा घर किसका होता था, मिट्टी का होता था। कच्चे घर मिट्टी का होता था, तो उसे सफ़ेद करने के लिए चूने का प्रयोग करते थे, चमक लाने के लिए। सफ़ेद रंग का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था जब पहले कच्चे घर होते थे, तो चूने का प्रयोग करते हैं। चूना क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो चूने का सूत्र जान लीजिए बस। यक्ष क्या है, सूत्र है चूने का। कह रहा ना कि किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो सफ़ेदी करने के लिए चूना होता है। तो चूने का सूत्र क्या होता है, पहले हम जानते हैं क्या है इसका सूत्र। सूत्र इसका है CaO। क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। क्या कह रहा है, ऊपर ऊपर यानी कि पहला प्रश्न, ऊपर फर्स्ट देखेंगे में लिखे पदार्थ यक्ष क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कि जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो जल से जब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का किससे क्रिया कराएगा, ये जल से। कैल्शियम ऑक्साइड किससे क्रिया करना है, जल से। जल का सूत्र H2O, यही है। अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखना है। चाहे तो आप इस पे थ्योरी लिख दो, चाहे तो समीकरण दे करके सॉल्व कर दो। क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराया जाता है तो यह बना लेता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। आप कंफ्यूज होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे बदल गया, तो ध्यान दीजिए, आपको हमने बताया है अगले वीडियो में कि हर तत्व की संयोजकता आपको आनी चाहिए। अगर संयोजकता नहीं आएगी तो आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो, चाहे जितनी कोशिश करो, चाहे रट्टा मार लो, लेकिन 10 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद भूल जाओगे। और बोर्ड एग्जाम जब आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगेगी कि इतना सारा सिलेबस, इतने सारे समीकरण, इतने सारे रिएक्शन हम कैसे रटें, भूल जा रहे हैं। भूलना छोड़ो, बस याद रखो हर तत्व की संयोजकता। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि इतनी सारी तत्वों की संयुक्ता कौन याद करेगा। अरे इतनी नहीं, केवल मात्र 10-12 ठी, 10-12 ठी नहीं याद हो पाएगा। 10-12 याद करो, सब याद हो गया। हमने आगे वीडियो में डाल चुके हैं कि कितने संयोजकता की सूत्र आपको याद करना है, कितने तत्वों की संयोजकता आपको याद करनी है, हम आगे वीडियो में डाल चुके हैं। आप पीछे जा करके अध्ययन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं, जो हमारा सूत्र है उसे संयोजकता के आधार पे समझाने का। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2, हाइड्रोजन की होती है 1। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जल है ये क्या काम कर रहा है कैल्शियम के साथ, हाइड्रोक्साइड का।
तो हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता यहाँ पे हो जा रही है 1। वो भी कैसे, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, वहां माइनस में। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता कैसे एक हो रही है, इसे भी तोड़ दे रहे हैं एकदम से। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। अगर दो ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 है तो एक जगह हमारा आ जा रहा है क्या, हाइड्रोजन आ जा रहा है। जब हाइड्रोजन आयन उस पे जाकर कब्जा कर ले रहा है तो बचा क्या, एक ही तो बचा, एक ही तो बैलेंस इसकी खाली है, इसलिए एक निगेटिव आयन बच रहा है। देखिए यहाँ 2 आयन था, 2 हमने लगाया था, एक कब्जा कर लिया हाइड्रोजन, तो बचा क्या हाइड्रोक्साइड का, एक। अब हाइड्रोक्साइड का एक बच गया, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कैल्शियम के कितने हाथ हैं, 2। 2 संयुक्ता है तो कैल्शियम के साथ कितने हाइड्रोक्साइड जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की एक संयुक्ता और कैल्शियम की 2, तो हाइड्रोक्साइड के 2 आयन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जब 2 जुड़ गया तो कैल्शियम के एक अणु, हाइड्रोक्साइड के 2, तो उसका होल ट्वाइस लग जाएगा। यही हमारा समीकरण सॉल्व। परंतु इसे भी बैलेंस करना है। कैल्शियम के कितने अणु यहाँ पे हैं, 1, इधर कितने हैं, 1। हाइड्रोजन की कितने हैं, 2, इधर कितने हाइड्रोजन, 2। ऑक्सीजन कितने, 2 इकन्नम 2, ब्रैकेट के अंदर 2 है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 ऑक्सीजन है, बाहर 2 है, अंदर 2 है, 1 है, तो 2 इकन्नम 2 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, ठीक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 1 1 2, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, ठीक है। तो हमारा ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान देना है, ये 1 नंबर का पूछता है पेपर में। कह रहा है क्या, जल में विद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। बहुत ही आसान है, ध्यान देने वाली बात है। जल में विद्युत अपघटन यानी कि जल का सूत्र क्या है, जल का सूत्र H2O, और क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, जब कोई उत्पाद 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उस ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में विद्युत अपघटन अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान देना है। जब किसी उत्पाद में एक यौगिक दिख रहा है, एक है ना, इसका मतलब उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद है। तो जब किसी उत्पाद में विद्युत अपघटन विद्युत के द्वारा 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को ही विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, 2 अभिकारक में टूटेगा, 2 अभिकारक में तोड़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझाते हैं कौन सी गैस 2 गुनी होती है। तो जब टूटेगा तो एक टूटेगा हाइड्रोजन गैस में और दूसरा टूटेगा ऑक्सीजन गैस में। तो ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। ये है हमारा लिक्विड यानी कि जलीय विलयन, ये है हमारा जलीय विलयन या लिक्विड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, हम लिक्विड कह सकते हैं। लिक्विड को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी है, अभी बैलेंस, पहले समीकरण को बैलेंस करेंगे तभी हम निकालेंगे। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 से गुणा। हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 2 से गुणा 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने, 2 आयन है यहाँ पे भी 2 ही आयन है। अब यहाँ पे हम मोल पहले जानेंगे, इसमें मोल कितने हैं, मोल इसमें 2 मोल है, और आयतन कितना है, 2 है, क्योंकि 2 से इंटू है तो 2 है।
जितने से इंटू किया जाएगा उतने मोल और उतने आयतन। तो 2 आयतन इसका भी है, 2 आयतन। इसमें कितने से इंटू है, 2 से है तो 2 मोल और आयतन भी 2 होगा। यहां कितने से इंटू किया गया है, किसी भी संख्या से नहीं है ना, इसलिए इसका 1 मोल और आयतन भी इसका 1 होगा। अब यहाँ पे 2 गुनी क्या है, एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जल में क्या है, हाइड्रोजन 4 अणु हैं और ऑक्सीजन 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो 2 गुनी क्या है, गैस है। गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका क्या है, 1 गुना है, इसका क्या है, 2 गुना है। बहुत ही आसान है। बैलेंस समीकरण को बैलेंस करिए और 2 गुना निकाल लीजिए। समीकरण को बैलेंस कैसे किया गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 था, यहाँ पे 2 था, 2 से गुणा कर दिया, 2 हाइड्रोजन के 4 अणु, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 1। ठीक। अब देखिए मोल, हाइड्रोजन इसमें कितने से इंटू किया गया है, 2 से, तो 2 मोल। आयतन भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, 2 मोल, आयतन भी 2 होगा। यहाँ पे किसी भी संख्या से गुणा नहीं है ना, तो 1 मोल और 1 आयतन। तो इस ये भी गैस, ये भी गैस, एकत्रित गैस, परख नली में एकत्रित गैस। किसमें एकत्रित हुआ, परख नली में एकत्रित गैस। गैस की मात्रा दूसरी से, यानी कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो दूसरी ये मान लेते हैं, दूसरी से 2 गुनी क्यों है, क्योंकि इसके मोल 2 हैं। तो हाइड्रोजन के ही 2 गुना मोल है। किसका है, हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन गैस ही 2 गुनी है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 1 गुना है, ऑक्सीजन से 2 गुना हाइड्रोजन गैस है, इसलिए। और कह सकते हैं क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल उपस्थित होने के कारण हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है, ऑक्सीजन से 2 गुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।